हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि एफआईएस एंड डीआईएस के बीच में हमेशा फाइटिंग चलती रहती है। एंड अभी हम सभी लोगों को पता ही है कि एफआईएस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं, नेट सेलर है। वहीं पे डीआईएस लगातार क्या कर रहे हैं, बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली उतना तो मैच नहीं होता है, बट फिर भी काफ़ी बार हम लोगों ने देखा है कि जितना एफआईएस वाले सेल करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा डीआईएस यहाँ पे बाय भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड कभी कभी चीज़ें थोड़ा उल्टी भी देखने को मिल जाती है। सो हम सभी लोगों को पता ही है कि लगातार एफआईएस की बिकवाली चल रही है। और अभी की बात नहीं, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, जैसे कि एफआई 25 की बात कर ले, तो एफआईएस नेट सेलर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने पूरे एफआई 25 में 1,27,000 करोड़ का माल बेचा है। देन अगला फाइनेंशियल ईयर जो अभी अभी खत्म हुआ, एफआई 26 की बात कर ले, यहाँ पे भी उन्होंने कितना बेचा है, लगभग 1,80,000 करोड़। हेवी नेट सेलर्स, मतलब लगातार पिछले 2 साल से एफआईएस यहाँ पे बिकवाली कर ही रहे हैं। और सिर्फ बिकवाली मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी एफआई 23 का डेटा भी आप चेक करोगे तो वहाँ पे भी नेट बिकवाली थी, पर कितना, 37,000 करोड़। बट यहाँ पे देखो बिकवाली, कितना बड़ा बिकवाली हमें नजर आ रहा है। पर इतना बिकवाली करने के बावजूद निफ्टी कहाँ पे खड़ा है, 23,200 पे। मतलब अभी जो निफ्टी ने हायर लेवल अचीव किया था इसी साल की अगर बात कर ले, वहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर ले तो ये समवेयर अराउंड कितना नीचे है, चलो रफली 12% आप कह सकते हो, 12-13% नीचे है, इतना बिकवाली करने के बावजूद। सो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न हम सभी लोगों को पता ही है कि हमारे मार्केट का जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन जो अभी चल रहा है वो क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईएस। डीआईएस लगातार मार्केट को यहाँ पे बचा रहा है। और डीआईएस में भी सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है, म्यूचुअल फंड वाले। एंड म्यूचुअल फंड में भी सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है, एसआईपी करने वाले। मतलब है भी ये कौन है, रिटेल इन्वेस्टर ही तो है। तो लगातार एसआईपी का जो ग्रोथ हमें नजर आ रहा है, इसी चीज़ के चलते तो मार्केट टिका हुआ है। वरना इतना भयंकर सेलिंग के बाद एटलीस्ट मार्केट 20,000 या फिर उसके नीचे तो होना चाहिए था, जिस हिसाब से बेचा है। ठीक है, सो मतलब अभी जो मतलब एटलीस्ट 15-20% तो नीचे होना ही चाहिए था। बट वो क्यों नहीं है, क्योंकि डीआईएस के पास पैसा आ गया है एसआईपी के चलते, एंड वो अच्छी खासी टक्कर दे पा रहे हैं एफआईएस को। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है दोस्तों, जो एमफी डेटा जो प्रेजेंट करता है हर महीने का म्यूचुअल फंड का डेटा, वो हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इस वक्त के डेटा की अगर बात कर ले तो दोस्तों आप देख सकते हो कि टोटल अमाउंट कलेक्टेड थ्रू द एसआईपी ड्यूरिंग द मे मंथ कितना है, 30,954 करोड़, 54 करोड़। ठीक है, 30,954 करोड़। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखो कॉमन सेंस लगाने वाली बात होती है। अभी का माहौल क्या चल रहा है, बेरिश चल रहा है, खराब ही चल रहा है। और ऐसे माहौल में भी 30,000 करोड़ के आसपास की एसआईपी आ रही है, इसको हम अच्छा ही कंसिडर करेंगे। क्योंकि हमें भी पता है भाई, पिच खराब है, पिच खराब रहेगा तो रन कम ही स्कोर होते हैं। टफ पेपर रहता है तो हमें पता है भाई एग्जाम में कम ही मार्क्स आएंगे। वैसे अभी जो बाजार का जो सिनेरियो चल रहा है वो वैसे ही है, टफ पिच है, टफ पेपर है, तो स्कोर कम ही आएगा। सो उसके बावजूद 30,000 प्लस करोड़ का एसआईपी आना ये एक बहुत अच्छा संकेत है। मतलब आप देख सकते हो अप्रैल मंथ में ये कितना था, 31,115 करोड़। वहाँ से गिरावट तो है, ठीक है, छोटी सी गिरावट है, बट कितना, 30,954। मतलब अभी भी 30,000 का लेवल यहाँ पे मार्केट पकड़ कर यहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब लोग अभी भी एसआईपी का कंट्रीब्यूशन लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर ये कंट्रीब्यूशन दोस्तों ये अगर डिमिनिशिंग वे में लगना शुरू हो जाएगा, मान लो 31 का 30 के बाद 29, फिर मतलब 29 आ गया, फिर 28 आ गया, फिर 27, अगर ऐसा होने लग गया तो फिर जाके बाजार में ज़्यादा पैनिक आ जाएगा। बिकॉज फिर डीआईएस के पास ये पता चलेगा कि फ्लोज कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं। बट फिलहाल हम कह सकते हैं इतना खराब माहौल होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल इंडस्ट्री का एयूएम कितना है, तो आप देख सकते हो लास्ट टाइम था 81.92 लाख करोड़, अभी कितना है 81.58 लाख करोड़। मतलब माइनर सा डीप हुआ है 0.42%। ठीक है, देन अगर हम बात कर ले तो नेट इंडस्ट्री आउटफ्लो कितना नज़र यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हम कह सकते हैं खास करके वहीं पे मतलब रिडम्शन कॉर्पोरेट लेवल पे जो रिडम्शन चल रहे डेप्ट स्कीम्स पे, तो इस चीज़ के चलते 64,000 करोड़ का हमें आउटफ्लो नज़र आ रहा है। नेट परफॉर्मेंस की बात करें एंड रिटेल फुटप्रिंट की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं टोटल म्यूचुअल फंड अकाउंट, जिसको हम फोलियोस भी कहते हैं, जंप किया है 12.5 लाख तक। एंड टोटल कितना हो चुका है फोलियो नंबर्स, 27 करोड़ 66 लैक्स। सो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लेयर्स लगातार आते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो
एसआईपी का डेटा जो अभी हम लोगों ने देखा कितना है 30,954 करोड़, जो कि अप्रैल से 0.5% थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था उसी के हिसाब से, बट स्टिल खराब माहौल में इतना एसआईपी का डेटा आना स्टिल ये एक अच्छा संकेत जरूर दे रहा है। मतलब क्या है दोस्तों कि लोग अभी भी बिना डरे लगातार अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए एग्जिट करने वाले भी आपको मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि सभी बाय कर रहे हैं सभी सेल कर रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है। पर ओवरऑल अगर हम एवरेज डेटा देखें तो यस, ऐसे खराब माहौल में भी जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर है जो एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं वो अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे चल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पे भी 16% की जंप नजर आ रही पिछले समय के हिसाब से। देन एक्टिव अकाउंट्स की बात कर ले तो आप देख सकते हैं एसआईपी में लगभग 9.64 करोड़ एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स हमें नजर यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। देन अब आ जाते हैं दोस्तों इक्विटी की ओर। ठीक है, तो इक्विटी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मार्च में देख सकते हो ये 40,000 प्लस था। अप्रैल में अगर बात कर ले तो ये 38,000 तक आया था, मतलब पिछले समय के हिसाब से 5% की गिरावट। एंड अभी मई की बात कर ले तो नेट इनफ्लो इक्विटी में कितना नजर आ रहा है 22,908 करोड़, मतलब 40% की गिरावट। इसका अर्थ ये नहीं कि लोग इक्विटी में पैसा नहीं लगा रहे, एसआईपी करने वाले लगातार पैसा लगा ही जा रहे हैं। पर यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ जाती है कि नेट इनफ्लो इतना कम कैसे है। यस, नेट इनफ्लो इतना कम इसीलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपनी एसआईपी को भी बंद भी कर रहे होंगे। अभी एग्जैक्टली ये डेटा कभी नहीं होता है सामने कि वो बंद कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या फिर उनकी एसआईपी का टारगेट जो उनका था कि भाई घर लेना है गाड़ी लेना है उस हिसाब से मैच्योर हो चुका है तो वो क्लोज कर रहे हैं। ओवरऑल इतना ही डेटा सामने आता है कि नेट परफॉर्मेंस क्या है। पर माहौल को देखकर ये पता चल जाता है कि ज़्यादातर लोग डिसकंटिन्यू वाले ही ज़्यादा होते कि नहीं भाई बाजार में तेजी रहेगी तो हर कोई आता है, डबल ट्रिपल एसआईपी करने की बात करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। यूजुअली कब ये चीज़ें डबल ट्रिपल करनी होती है जब बाजार में तेजी नहीं है, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इक्विटी इनफ्लो है, नेट इनफ्लो, वो हम लोग को घटते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज ठीक है इनफ्लो तो आ रहा है बट जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो ये हमें ज़्यादा नजर आ रहा है। एंड इस चीज़ के चलते नेट परफॉर्मेंस जो हमारे सामने आ रहा है इक्विटी का, वो हमें नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि लोग एसआईपी नहीं कर रहे। एसआईपी का तो डेटा मैंने आपको दिखा दिया, 30,900 करोड़ का हमें एसआईपी इनफ्लो आते हुए देखने को मिल रहा है। बट इक्विटी से एग्जिट भी हम लोगों को काफ़ी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, ये इस एक डेटा से अंदाज़ा निकल कर आता है। ठीक है, कुछ लोग नई सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं तो वो निकल जाते हैं। देन अगर बात कर ले कि कहाँ पे पैसा लग रहा है, कहाँ से पैसा कम हो रहा है, सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात कर ले तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पहले पिछले मतलब अप्रैल मंथ में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा गया था, जो कि मई मंथ में 5,000 करोड़ के आसपास है। मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 50% डाउन फ्लेक्सी कैप फंड में। सिमिलर वे स्मॉल कैप में क्या पैसा गया है तो नहीं भाई, यहाँ पे भी 28% की गिरावट। लास्ट टाइम 6,886 करोड़ था, इस वक्त 4,946 करोड़ है। 28% का ड्रॉप नजर आ रहा है स्मॉल कैप फंड में भी। क्या मिड कैप में पैसा लगा रहे? नहीं भाई, मिड कैप में भी कम हो रहा है। पहले 6,500 करोड़ का इनफ्लो था, अब 4,385 करोड़ पैसा जा रहा है, मतलब 33% का ड्रॉप नजर आ रहा है। क्या लार्ज कैप में जा रहा है? तो लार्ज कैप में भी नहीं, 2,500 करोड़ का फ्लो था, 1,500 करोड़ का फ्लो नजर आ रहा है, लगभग 37% की गिरावट। एंड सेक्टोरियल थीमेटिक की अगर बात करें 650, जो लास्ट टाइम लगभग 1,950 करोड़ था, यहाँ पे 66 और वी कैन से 67% का गिरावट हमें नजर आ रहा है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों हर एक चीज़ में मतलब क्या है, बाजार ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है तो लोग यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हम लोगों को जाते हुए भी देखने को मिल रहा है, कम पैसा भी इन फंड्स में जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये भी चीज़ आप थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हो। देन व्हाट अबाउट द ETF? ETF की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो गोल्ड का ETF आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रैल मंथ में 3,000 करोड़ का ETF का इनफ्लो था, नेट इनफ्लो। एंड अभी मई मंथ में ये नेट आउटफ्लो बन चुका है 725 करोड़ का। देन सिमिलर वे सिल्वर की अगर बात कर ले तो सिल्वर भी आप देख सकते हो अप्रैल मंथ में नेगेटिव था, मई मंथ में तो और ज़्यादा नेट आउटफ्लो, 2,000 करोड़ का नेट आउटफ्लो। सो गोल्ड एंड सिल्वर का जो एक चार्म चल रहा था एक टाइम पे, आपको पता ही कब चलता है ये चीज़ें? यस, जब चीज़ें ऐसी रहेगी तब चलेगा, नहीं जब ऐसा यस चार्ट पैटर्न ऐसा रॉकेट हुआ तो वो असेट क्लास के पीछे दुनिया भागना शुरू। तो फिर क्या उसमें इक्विटी, क्या उसमें गोल्ड, क्या उसमें सिल्वर, क्या उसमें क्रिप्टो करेंसी, सब सेम है। ठीक है, ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं वो उसी चीज़ को चेस करते हैं, फिर वहाँ से गिरावट, फिर वो असेट क्लास खराब हो जाता है। एनीवेज देन अगर हम डेप्थ फंड की बात कर ले तो डेप्थ फंड में हम देख सकते हैं अच्छी खासी
हम लोगों को रिडम्पशन नजर आ रहा है, पैसा निकलते हुए देखने को मिल रहा है लगभग लाख करोड़ के आसपास, जहाँ पे हम कह सकते हैं लिक्विड में भी विड्रॉवल नजर आ रहा है। एंड उसी के साथ साथ मनी मार्केट में भी 25,000 करोड़ के आसपास का रफली आप कह सकते हो हमें आउटफ्लो नजर यहाँ पे आ रहा है। एंड डेप्ट सेगमेंट की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे एक ही चीज़ पॉजिटिव है, वो है क्रेडिट रिस्क फंड, जहाँ पे हम एकदम सा छोटा सा अमाउंट आप पकड़ लो 50 करोड़ राउंडेड फिगर, यहाँ पे ही नेट इन्फ्लो नजर यहाँ पे आ रहा है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नेगेटिव ही देखने को यहाँ पे मिलेगी, वो तो इंटरनली फंड्स पैसा इधर से उधर से घूमता रहता है, वो तो चीज़ें हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं हमेशा आप लोगों को बता चुका हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई SIP का इन्फ्लो आना, जो हम लोगों ने देखा कितना है 30,900 करोड़ से ज़्यादा, पिछले समय के हिसाब से थोड़ा सा डाउन, बट स्टिल ऐसे खराब माहौल में अभी भी 30,900 करोड़ तक का पैसा आ रहा है, जो कि हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड वालों के लिए अच्छी बात यहाँ पे ज़रूर है। वहाँ से अगर पैसा कम होने लग गया तो फिर जाके दिक्कतें मतलब क्या, ऑब्वियसली DIs थोड़ी ना अपने घर से पैसा लेकर FIs के साथ फाइट करते हैं, उनके पास तो हम सभी लोगों का ही पैसा रहता है जो SIP के माध्यम से जाता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि माहौल ख़राब है, बाज़ार में तेज़ी नहीं है। अभी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी जून मंथ चल रहा है, तो जून मंथ में भी जब खत्म होगा, जुलाई में डेटा आएगा, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि धूम धड़ाका वाला परफॉर्मेंस रहेगा? नहीं, हमें पहले से ही पता है कि भाई पिच खराब है तो स्कोर खराब ही रहेगा, बट एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई 30 का रेंज तो ना तोड़ो, इतना तो पैसा कम से कम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली बाजार के लिए अच्छी बात रहेगी और FIs के लिए झटका ही रहेगा, क्योंकि FIs हो क्या रहा है कि इतना बिकवाली करने के बावजूद भी बाजार टॉप से 12-13% ही हमें नीचे देखने को मिल रहा है। अगर वो DIs के पास पैसा उतना नहीं होता तो उतना वो टैकल नहीं कर पाते, FIs के पास FIs को टक्कर नहीं दे पाते, एंड मार्केट ईजिली यहाँ से अब तो 15-20% तो नीचे हो ही सकता था, जो पहले इतिहास में हुआ करता था। इससे कम बेचकर मार्केट को वो तोड़ते थे, बट उसके बाद हुआ क्या, काफ़ी लोग मार्केट में आए, थोड़ा सा फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं, लिटरेसी उसकी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी, एंड अब लोग SIP लगातार कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।